हेलो एवरीवन। आज हम दो चीज़ सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड इफेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, तो फर्स्टली हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, मेसोमेरिज्म जिसको कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो पहले स्ट्रक्चर पहला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखो। इसमें क्या हो रहा है, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू दिस बॉन्ड and this double bond pair electron is transferred to oxygen. So it will make this resonating structure. You can see that over here. Okay, टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन, इसको नाइट्राइट आयन कहते हैं। इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इनका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ओके, फिर हम देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। आई थिंक इसको क्या कहते हैं वो तो पता नहीं, CO3 है ना, तो आई थिंक कार्बोक्सिलेट स्ट्रक्चर कहते हैं हम इसको। तो इसमें क्या होता है, दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल ट्रांसफर टू दिस बॉन्ड। ओके, एंड दिस डबल बॉन्ड लोन पेयर, दिस डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, so this will make this one, and this one will transfer to over here, so this one will transfer to over here, this one will transfer to and this one will transfer to over here, this one will transfer to over here। तो ऐसे बनेंगी। ओके, दिस वन विल ट्रांसफर टू ओवर ईयर, तो दिस वन विल ट्रांसफर टू ओवर ईयर। ओके, तो ऐसा होता है इसमें। ऐसे तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे गाइस तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयन। ओके, बाइकार्बोनेट आयन है HCOO माइनस। तो इसमें क्या होता है, दिस वन विल ट्रांसफर टू ओवर ईयर, तो दिस वन विल ट्रांसफर टू ओवर ईयर। ओके, देन this one will transfer to over here, this one will transfer to over here, this one and this one HCO minus O minus, this one will transfer to over here. Okay, तो this one will make। and next देखते हैं CH2 double bond CH double bond CH2 double bond will transfer to single bond and double bond will transfer to next carbon atom, next oxygen carbon atom एट्सेट्रा, जो भी होता है वो। इसमें आपको एक ट्रिक है, वो आपको मगज में फिट कर देने की है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड अगले वाले सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफ़र होता है, और फिर डबल बॉन्ड आता है ना, तो वो डबल बॉन्ड वो एटम पे ट्रांसफ़र होता है। ओके, ये ट्रिक आपको मगज में फिट कर देने की है। तो इसमें ऐसा होता है, देखो डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफ़र होगा, फिर डबल बॉन्ड आया तो वो डबल बॉन्ड वो कार्बन एटम अथवा जो भी एटम होगा उस पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये उसके मुजब ये स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, ऐसा होता है। फिर ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बताया गया है। दिस वन विल मेक, दिस वन विल गो ओवर ईयर, तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर ईयर। ओके, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिमूव। ओके, दिस विल बी मेक, देन दिस वन विल सी, this one will go over here and this one will go over here. Okay, this one will make। इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो दिस वन विल गो ओवर हियर एंड दिस वन विल गो ओवर हियर, तो दिस वन विल मेक, देन दिस वन विल गो ओवर हियर एंड दिस वन विल गो ओवर, दिस वन विल मेक, देन दिस वन विल गो ओवर हियर एंड दिस वन विल गो ओवर हियर। तो डबल बॉन्ड दो H, दिस वन विल गो ओवर हियर, दिस वन विल गो ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कर देना आप नेगेटिव चार्ज। ओके,
then this one will go over here, this one will go over here. तो this one will make and this one will go over here, this one will go over here. तो this one will टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो। अगर ऊपर इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होगा तो 5 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे मैंने बताया इस तरह से। ओके, पता चल गया ये क्या इफेक्ट, इसको कैसे इफेक्ट कहते हैं, इसको हम आगे हम बताएंगे। इसको प्लस एम कहते हैं कि माइनस एम कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ओके, देखो 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हियर जी बराबर OH NH2 Cl Br एटसेट्रा। देयर आर 4 इफेक्ट्स विच आर अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर रिएक्शन। એટલે अब हम इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखो फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, सेकंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा, थर्ड रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा और फोर्थ हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। तो फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट दिखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, द एटम और ग्रुप्स The atom or groups which are more electronegative than carbon withdraw exhibit minus I effect. For example, F, Cl, Br, I, OH, NO2 and so on. ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, F, Cl, Br, I, OH, NH2 and so on इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। FCl, Br, I ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, इसमें सब मिक्स आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। एग्जांपल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सब मिक्स आते हैं, कोई पर्टिकुलर होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है ऐसा। तो इसमें देखो एग्जांपल ये दिया गया है, ये देखो फ्लोरीन के साथ कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये फ्लोरीन है तो उसमें कि पार्शियली कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर उसके पास वाले कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसके पास वाले कार्बन में थोड़ा ज़्यादा पार्शियली चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके पास वाले कार्बन में थोड़ा उससे भी ज़्यादा पार्शियली चार्ज आएगा। ऐसे होता रहेगा इसमें। ओके, इसको क्या इफेक्ट कहते हैं, इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ओके, क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। फिर देखो ये Li है, ये कार्बन 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 है। ओके, ये पॉजिटिव इंडक्टिव चार्ज है, ये नेगेटिव इंडक्टिव चार्ज है, ये डबल नेगेटिव इंडक्टिव चार्ज है, ये ट्रिपल नेगेटिव इंडक्टिव चार्ज है, ये फोर्थ इंडक्टिव नेगेटिव चार्ज है। ये मैंने बताया ऐसा ही है इसमें। तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास वाले कार्बन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे भी ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और उससे भी ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आने वाला होता है। ओके, द एटम्स और ग्रुप्स more electropositive compared to carbon release electrons towards carbon and are said to be positive inductive effect. For example, lithium, sodium, potassium, alkyl group and so on. देखो अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का देखो, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, देखो इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन विथ इंक्रीजिंग मिथाइल ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा है। देख रहे हो ना आप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा है, फिर बाद में इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें ज़्यादा है और लास्ट में इसमें ज़्यादा है। इसमें मतलब कम है, ये लास्ट में आएगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे कम होता है। ओके, तो जो इतना याद रखो कि जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने वाला होता है। अल्काइल ग्रुप का नंबर्स ऑफ का अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन एटम आर इंक्रीज, सो देयरफॉर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट विल इंक्रीज। ओके,
अब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला एग्जांपल देखो। देखो, जब Cl एटम बढ़ेगा तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, जस्ट वाइस वर्सा। इसमें CH3 होता है और इसमें Cl होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में। Cl, Br, I वो सब होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में। ओके, Cl, Br, I फिर NO2 होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो सब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं CH3 है, OH है, वो सब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आएंगे। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो दिस इज टेम्पररी इफेक्ट विच इज ऑब्जर्व इन मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स in presence of a polar reagent. It involves the shifting of pi electrons towards one of the atom held through a multiple bond, for example alkene, alkanes and carbonyl compounds. देखो, डबल बॉन्ड के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे कार्बन के ऊपर, एटम नेक्स्ट एटम के ऊपर। देखो होते हैं ना इस तरह से। तो रिएजेंट इस तरह से ये मिलता है, रिएजेंट पास करते तो इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओके, इस तरह से मिलता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। फिर इसमें देखो, इसमें भी ऐसा ही है। ओके, फिर इसमें देखो, इसमें भी है। इसमें क्या करने वाले हैं आप, इसमें ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें नेगेटिव इंडक्टिव, इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें CH3 है, देख रहे हो ना आप, इसमें CH3 है, इसमें Cl है तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इसमें प्लस आई है तो प्लस इफेक्ट लगेगा, इसमें माइनस आई है तो माइनस इफेक्ट लगेगा। ओके, बाकी जो करना है तो वो तो करना ही, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने ही वाले हो जैसा हम करते हैं इस तरह से। ओके, हाँ, यहाँ से एक बात ध्यान रखने वाली वो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए कार्बन यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ओके, इस तरह होता है। फिर देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। Overlap of p orbitals involved in the formation of pi bonds. Pi overlap of p orbital of an atom with p orbital involved in pi bond formation, p pi overlap. Overlap of p orbitals involved in the formation of pi bonds, pi overlap कहते हैं इसको। And overlap of p orbital of an atom with p orbital involved in pi bond formation of p pi overlap कहते हैं इसको। ओके, देखते हैं इसको कैसे हम करते हैं। इसको हम एक बात ध्यान में रखो कि पी पाई ओवरलैप जो होता है, पी पाई ओवरलैप होता है वो प्लस आई इफेक्ट का तो माइनस आई इफेक्ट उसको लगता है, और पाई पाई ओवरलैप होता है उसमें भी पी प्लस आई और माइनस प्लस एम का तो माइनस एम इफेक्ट लगता है। पी पाई ओवरलैप जो होता है, पी पाई ओवरलैप होता है उसमें प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट लगेगा, और पाई पाई ओवरलैप होता है उसमें माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट लगेगा। और लगाना हो क्योंकि वो दोनों सेम ही है, प्लस आर प्लस एम, माइनस आर माइनस एम, किसी तरह से बोला सकते हैं हम उसको। देखो पहले देखते हैं माइनस रेजोनेंस और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस और माइनस एम इफेक्ट। देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें पाई पाई ओवरलैप होता है। ओके, उसमें माइनस एम इफेक्ट लगेगा। माइनस एम में क्या होता है, पाई पाई ओवरलैप होता है। तो देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, मैंने कहा था ना पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफ़र होगा, फिर वो डबल बॉन्ड आएगा वो नेक्स्ट एटम पे ट्रांसफ़र होगा, ऐसे करने का है।
इसमें भी, इसमें यहाँ से यहाँ गया है और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये पाई पाई ओवरलैप की है। ठीक है, यहाँ पे पाई पाई ओवरलैप की है, जहाँ पे क्या लगता है, पाई पाई ओवरलैप में माइनस और माइनस में इफेक्ट लगता है। ओके, द ग्रुप कंटेनिंग पाई पाई बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन withdrawing groups such as the group containing pi bonds and electron withdrawing groups such as इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, इस तरह से पाई पाई ओवरलैप होता है। द ग्रुप्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स सच एज, ये माइनस और माइनस इफेक्ट की बात हो रही है गाइस। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से आएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आएंगे। NO2, साइनाइड, आल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एटसेट्रा एंड सो ऑन। Okay, when attached directly to benzene ring, withdraw electrons from ring by participation in delocalization through pi-pi overlap. The pi bonds of such group are in conjugation with pi electron of the benzene ring system. Such groups are said to be exhibit minus resonance effect or minus mesomeric effect, minus R और minus M effect. इसमें pi pi overlap होता है, delocalization through pi pi overlap. ओके, माइनस और माइनस में पता चल गया है ना, इसमें इस तरह से होता है। देखो, ये बताया गया है इसमें, ये NO2 है। ओके, ये NO2 है, तो ये NO2 में कैसा लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना इसलिए, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, तो इस तरह से बनेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कहते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ के नीचे और ऊपर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा कंपेयर टू ऑल दिस थ्री स्ट्रक्चर्स दिस वन इज मोर स्टेबल कंपाउंड, मोर स्टेबल। ओके, ये माइनस R इफेक्ट लगेगा इसमें क्या किया है, ये यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पता चला। देखो गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ गया। ओके, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। टोटल 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसका। ठीक है, फिर देखते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स थ्रू पी पाई ओवरलैप। अब पी पाई ओवरलैप की बात आई, मतलब प्लस R और प्लस M इफेक्ट। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आएंगे गाइस। माइनस M में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और प्लस R प्लस M में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और ओवरलैप कौन सा होता है, पी पाई ओवरलैप होता है इसमें। ओके, तो देखते हैं। Similarly, in aromatic system like chlorobenzene, phenol, aniline, and so on, delocalization occurs through p-pi overlap. The groups or atoms which during delocalization release electrons towards carbon are said to be exhibit plus R effect or plus M effect for X मतलब FCl BRI। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं गाइस। ओके, OH, NH2, NHR, NR2, OCH3 and so on. These groups in conjugation with pi bonds of aromatic systems. मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर FCl BRI हेलोजन ग्रुप्स आएंगे ना, तो आपको उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कंसीडर करने हैं, उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसीडर मत करना कभी। ओके,
ये देखो उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस एम इफेक्ट का, प्लस आर इफेक्ट का। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ओके, और ये यहाँ से यहाँ, मतलब माइनस यहाँ चार्ज यहाँ पे आएगा। फिर क्या करना है, इस माइनस चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ओके, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा फिर, ठीक है। फिर ये यहाँ से माइनस यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे आएगा, ये प्लस आई इफेक्ट करेंगे। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये पाई ऑर्बिटल्स हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ थ्रू सिग्मा पाई और सिग्मा पी ओवरलैप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ठीक है। इसमें पता चला क्या किया है, देखो इसमें तो पता चल गया है ना, ये क्या है, सिग्मा पी ओवरलैप है। सिग्मा पी और सिग्मा पाई ओवरलैप होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा पी और सिग्मा पाई ओवरलैप होता है। देखो इसमें सिग्मा पाई ओवरलैप है और सिग्मा पी ओवरलैप भी कंसिडर कर सकते हैं। ये पी ऑर्बिटल अगर होती इसकी पी ऑर्बिटल अगर इसकी होती तो इसको हम सिग्मा भी ओवरलैप कहते हैं। इसमें पाई ऑर्बिटल है तो सिग्मा पाई ऑर्बिटल कंसिडर करेंगे। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ थ्रू सिग्मा पाई और सिग्मा पी ओवरलैप, ओके। मैंने कहा इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन में जाएगा, किस तरह से, तो ये यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे यहाँ ट्रांसफ़र होगा और ये यहाँ पे यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ओके। ये पहला स्टेज ऐसा होता है। फिर क्या होता है इसमें, फिर दूसरा हाइड्रोजन वापस आएगा, ये हाइड्रोजन, इसमें ये हाइड्रोजन दिया ना, इसमें ये हाइड्रोजन दिया तो इसमें ये हाइड्रोजन आएगा, ओके। देखो इसमें ये हाइड्रोजन आएगा, मैं इरेज कर दिया है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, इस तरह से ऐसा बनेगा। फिर ये इसमें कौन सा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, इसमें इस तरह से बनेगा। फिर इसमें कौन सा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, इसमें ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, ये वाला ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, तो इस तरह से बनेगा, ओके। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 एंड 3, ओके। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर दूसरे में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। पहले वाले में तो ये लिया, दूसरे वाले में कौन से लेंगे हम, दूसरे वाले में, पहले वाले में हमने ये लिया, दूसरे वाले में ये ले लेते हैं, ये वाला कि तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ये चेक दीजिए, इरेज कर देते हैं, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ से तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। फिर तीसरे वाले में कौन सा आएगा, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, माइनस आएगा, ओके। तो इस तरह से ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर्स, ओके। इस तरह से बनते हैं स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ये इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे, ओके गाइस। सी यू, मिलते हैं। अब अगले वाले में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे आएंगे, कार्बोकेशन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स, इन तीनों पे हम थोड़ा वेट अप करेंगे, ओके। उसमें थोड़ा क्रिटिसाइज मूकेंगे। फिर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे अगर टाइम होगा तो, ओके।
बाय बाय, सी यू, मिलते हैं गाइस। अगर कुछ नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं उस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज डाल के मैं फिर से वो बनाऊंगा। ओके गाइस, ओके बाय बाय, सी यू गाइस, टी यू।